देखो हम यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हमें एक राउटर का बैकअप लेना है। ठीक है, राउटर का बैकअप एक सर्वर पे रखेंगे। क्यों रखते हैं? जैसे मान लो हमारे पास एक ये राउटर है, ये राउटर अगर कभी खराब हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, इसका आईओएस अगर डैमेज हो जाता है, तो जब भी हम कोई नया राउटर लेके आएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो जो भी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन की थी वो हमें वहाँ पे सारी करनी पड़ेगी। बट अगर हम इसका बैकअप ले लेते हैं, इसका बैकअप जो लेंगे, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसका बैकअप लेके अगर हम एक सर्वर में रख लेते हैं, तो जब हम कोई नया राउटर लेके आएंगे तो वहां से उसको रिस्टोर कर लेंगे। ठीक है, तो ये बैकअप एंड रिस्टोर के लिए है कि किस तरह से हमें बैकअप लेना है और रिस्टोर करना है राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का। तो पहले एक काम करते हैं, इस राउटर में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए CLI मोड पे चलते हैं और यहाँ करेंगे नो। ठीक है, इनेबल, और जाएंगे कॉन्फ़िगर मोड में। ठीक है, कॉन्फ़िगर मोड में तक आ गए और यहाँ पे कुछ डेटा बना लेते हैं कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। अभी तक हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन है नहीं इसमें, तो इसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, डेटा बन जाएगा और उसका बैकअप ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, तुमको कमांड चलानी है। सबसे पहले तो उसका होस्ट नेम चेंज कर देते हैं। होस्ट नेम जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेटवर्क डाल देते हैं, होस्ट नेम नेटवर्क, और उसके बाद यहाँ पे बैनर लगा देते हैं। ठीक है, बैनर स्पेस MOTD स्पेस @, जो भी लिखना है, वेलकम टू चैनल। ठीक है, और उसके बाद वही सेम स्पेशल कैरेक्टर, ये पहले भी पढ़ चुके हो किस तरह से ये सब बनाना है हमें, किस तरह से होस्ट नेम चेंज करते हैं, बैनर लगाते हैं, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। ठीक, बैनर लग गया और होस्ट नेम चेंज हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पे डेटा दे सकते हो, जैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, तो इनेबल पासवर्ड 1 2 3 4। ठीक, तो इस तरह से पासवर्ड लग गया। कंट्रोल सेट करेंगे, वापस जाएंगे प्रिविलेज मोड में और यहाँ पे राइट में मुझ चला देंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, अब राउटर में ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुकी है। यही कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है, अगर सपोज करो ये राउटर खराब हो जाता है तो ये सारा डेटा हमारा चला जाएगा। तो नया राउटर लाएंगे, वहां पे भी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तो हमने बस बेसिक सीखी है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक राउटर है, उस पर राउटिंग भी हो रखी है, रूट्स भी सारे अलग अलग ऐड हो रखे हैं। ठीक, अब उस केस में क्या है कि जब नया राउटर आएगा तो फिर से स्टार्टिंग से सारा काम करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास बैकअप है तो स्टार्टिंग से नहीं करना है, बस बैकअप जो है वो उसको रिस्टोर करा देना है। यहाँ पे करना क्या है कि एक सर्वर ले लेते हैं। अब इसको बैकअप लेने के लिए क्या करना है, यहाँ से पीसी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करोगे एंड डिवाइसेस में, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे जाओगे तो यहाँ पे एक सर्वर देखने को मिलेगा। इस सर्वर को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये राउटर है और ये सर्वर है। इस राउटर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम इस सर्वर तक पहुँचाएंगे। इसके बाद क्या करना है, इस राउटर को इस सर्वर से कनेक्ट कर देना है। तो राउटर को सर्वर से कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, क्रॉस केबल का यूज करके। ये इंटरफेस जो कनेक्ट हुआ है, फास्ट इथरनेट 0x0, इधर फास्ट इथरनेट 0, इस तरह से हो गया। अब सबसे पहला काम करना है कि इस इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस देना है। राउटर के इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस देना है और सर्वर के इंटरफेस पे भी आईपी एड्रेस देना है। तो पहले राउटर पे आईपी एड्रेस दे देते हैं। पहले भी तुम लोग सीख चुके हो कि किस तरह से हमें राउटर पे आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगर मोड में जाना है, यहाँ पे लिखना है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0, और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दे देते हैं लाइक 10.0.0.5 स्पेस 255.0.0.0, एंड देन यहाँ पे प्रेस करेंगे एंटर, देन नो शट डाउन करेंगे एंड यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, इस इंटरफेस पे आईपी एड्रेस दे दिया राउटर के। अब हमें क्या करना है, इस सर्वर के इंटरफेस पे भी आईपी एड्रेस देना है। तो यहाँ पे हम सर्वर के इंटरफेस पे भी आईपी एड्रेस दे देते हैं। सेम इस तरह से यहाँ पे डेस्कटॉप ओपन करना है और आईपी एड्रेस में जाना है और यहाँ पे एक आईपी एड्रेस उसी रेंज में दे देना है ताकि आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। तो 10.6 दे देते हैं, और अगर चाहते हो गेटवे डालना तो गेटवे भी डाल सकते हैं, नहीं भी डालना है तो कोई दिक्कत नहीं, गेटवे नहीं कॉन्फ़िगर करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, आईपी एड्रेस दे दिया सर्वर के अंदर। अब यहाँ से अगर कम्युनिकेशन कराओगे तो सर्वर का कम्युनिकेशन इस राउटर से हो रहा होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं, पैकेट यहाँ से यहाँ सेंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे फेल आ गया, पहला पैकेट ड्रॉप हो गया है। तो फिर से ट्राई करेंगे और ये पैकेट सक्सेसफुल हो गया, मतलब कि ये राउटर और ये सर्वर जो है वो आपस में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। अब क्या करना है, ये राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस सर्वर पे ले जाना है। कैसे लेके जाएंगे, इस राउटर को ओपन करेंगे। राउटर को ओपन करने के बाद इसके जाएंगे प्रिविलेज मोड में। ठीक है, यहाँ पे पहुंचेंगे प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में जाने के बाद यहाँ पे कमांड चलाएंगे, कॉपी COP बाई कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग।
कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, हम लोग कमांड चलाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग, तो जो कॉन्फ़िगरेशन चल रही होती है वो आ जाती है। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग का मतलब है जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको कॉपी कर लेना, और स्पेस लिख के स्पेस देके यहाँ लिखेंगे TFTP। TFTP क्या है? ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक हम फाइल ट्रांसफर करने वाले हैं एक सर्वर में, FTP सर्वर में हम अपना फाइल्स को ट्रांसफर करने वाले हैं। देन यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से आप पूछ रहा है कि एड्रेस और नेम ऑफ द रिमोट होस्ट। उस रिमोट होस्ट का आप यहाँ पे एड्रेस डालिए, मतलब कि IP एड्रेस डालिए। IP एड्रेस रिमोट होस्ट का किसका? जो रिमोट होस्ट है सर्वर, जहाँ पे आप अपना जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टोर करना चाहते हो। तो सर्वर की IP यहाँ पे दे देंगे 10.0.0.6 दिया था, तो एंटर कर देंगे। देन पूछ रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम, क्या फाइल नेम सेव करना चाहते हो, किस नाम से वहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको ICA के नाम से, और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे देखो वेटिंग रनिंग कॉन्फ़िग ओके हो गया। 550 बाइट्स कॉपीड, टाइम बता रहा है इतने समय पे इतना बाइट्स कॉपी हो गया, मतलब कि डेटा जो है वो हमें यहाँ पे कॉपी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमने बैकअप ले लिया, ठीक है। अब हम इस राउटर का जो है बैकअप ले चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, अब सपोज करते हैं कि ये राउटर हमारा खराब हो गया, हम क्या करेंगे, नया लेके आएंगे राउटर, नया राउटर लेके आएंगे यहाँ से, ठीक है। ये आ गया नया राउटर, और इस राउटर को यहाँ से हटा के इसमें लगा देंगे, और सीधे 0/0 पोर्ट से लगा देता हूँ। ये राउटर जो है हमारा वो खराब हो चुका है, ठीक है। ये हमने राउटर नया लगाया है। अब इस नए राउटर में IP एड्रेस भी देना होगा, तो यहाँ पहले IP एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि IP एड्रेस देंगे तभी वो कम्युनिकेशन करेगा। यहाँ पे नो करना है, और यहाँ आप देखोगे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ना तो यहाँ पे होस्ट नेम है, ना यहाँ पे पासवर्ड लगा है, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बिल्कुल फ्रेश राउटर है। यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस देके IP एड्रेस दे देते हैं, फास्ट ईथरनेट 0/0, और IP एड्रेस उसी रेंज में देना है जो आपकी रेंज चल रही है। तो 10.0.0.5 ही दे रहा हूँ मैं, और उसका सबनेट मास्क देना है 255.0.0.0, एंटर। और यहाँ पे चलाना है नो शटडाउन, और देन कर देना है यहाँ पे एग्जिट। ना करने के बाद ये IP एड्रेस दे दिया, यहाँ पे पोर्ट जो है वो अप हो चुका है, पोर्ट अप हो गया है। अब देन क्या करना है आपको, कि जो भी हमारे राउटर में कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे राउटर में जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे राउटर में तो अभी ये वाले राउटर में जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो इस राउटर में आ जाए। तो वो कैसे आएगी, क्योंकि इस राउटर का बैकअप जो है वो हम इस सर्वर पे ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ सर्वर से रिट्राइव करवाएंगे, रिस्टोर करवाएंगे इस राउटर पे। अभी इस राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो नेम आता है वही लिखा हुआ है, ना तो कोई पासवर्ड लगा था और ना ही बैनर लगाया है हमने यहाँ पे, जबकि हमने वहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन की थी। अब इसको बैक करना है, तो कैसे बैक करेंगे, फिर से कमांड चलाएंगे, Ctrl Z करके प्रिविलेज मोड में चलते हैं, और यहाँ पे फिर से कमांड चलाएंगे जो कि होगी TFTP, सॉरी, यहाँ पे कमांड चलाना है तुमको कॉपी TFTP। इस बार TFTP पहले आ जाएगा और फिर रनिंग कॉन्फ़िग होगा, ठीक है। पहले क्या था, हमने कमांड चलाई थी कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग TFTP, इस बार होता है कॉपी TFTP रनिंग कॉन्फ़िग, एंड देन एंटर प्रेस कर देना है। अब पूछ रहा है रिमोट फाइल कि रिमोट का एड्रेस डालिए, मतलब कि जहां से आप रिस्टोर कराना चाहते हैं उसका एड्रेस। तो हमने वहां पे 10.0.0.6 दे रखा है, 6। देन एंटर करेंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स फाइल नेम, कि फाइल नेम क्या है, क्या फाइल नेम आप सोर्स फाइल नेम क्या देना चाहते हो। तो यहाँ पे जो हमारा फाइल नेम था वो ICA था। देन एंटर करेंगे, और यहाँ पे डेस्टिनेशन फाइल नेम जो पूछ रहा है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल एक बार एंटर प्रेस कर देना है। देखिए एक्सेसिंग का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेस हो जाएगा, डेटा पूरा एक्सेस हो गया, लिख के आया था एक्सेसिंग TFTP ICA, लोडिंग हो गया, पूरा डेटा आ गया। 550 बाइट जो वहाँ पे कॉपी हुआ था वो पूरा यहाँ पे कॉपी हो गया है। हम यहाँ पे जब जैसे एंटर करोगे, देखो नेटवर्क लिख के आ गया अपने आप, राउटर चेंज हो गया, राउटर था नेटवर्क लिख के आ गया, जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी आ जाएगी। यहाँ से एक बार एग्जिट करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे बैनर भी आ गया, और यहाँ पे जब इनेबल करोगे तो यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया। तो जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी आ गई है। तो ये था बैकअप एंड रिस्टोर, इससे हम आसानी से बैकअप कर सकते हैं और रिस्टोर कर सकते हैं इस तरह से। हमने राउटर में जो राउटर के अंदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी पहले उसका बैकअप लिया इस राउटर के अंदर, उसके बाद उसको क्लोज करके नया राउटर लगाया, और जो भी यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन थी उसको रिस्टोर कर दिया। तो उसको कहते हैं बैकअप एंड रिस्टोर।